मरीज पूरी तरह स्वस्थ हुए, जबकि 1981 मरीजों की मौत हो गई। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी। 6 उड़ानों के जरिए 1082 भारतीय पहुंचे स्वदेश। INS जलाश्व पर मालदीव से रवाना हुए 658 भारतीय रविवार को पहुंचेंगे स्वदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश। सभी संभव उपायों द्वारा राजस्व वृद्धि के लिए करें हर संभव प्रयास। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश राजस्व समीक्षा के दौरान दिए। देश भर से प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों का ट्रेन के द्वारा आना जारी है। आज करीब 3 दर्जन ट्रेनें प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचेंगी, जहां से उनके घरों को बसों द्वारा भेजा जाएगा। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 39,834 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक 17,846 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं, जबकि 1,981 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया मानो ठहर सी गई है और लोग जहां के तहां फंस गए हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के बीच भी भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस देश लाने का फैसला किया है, जिसके लिए मिशन वंदे भारत की शुरुआत हो गई है। हजारों लोगों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अपनी सरजमी पर आने को बेताब भारतीय वतन वापस आकर बेहद खुश हैं। अपने वतन की मिट्टी पर कदम रखते ही संवेदनाएं अपने चरम पर थीं। संकट के समय हो रही घर वापसी के वक्त लोग सरकार के प्रयासों की सराहना करना नहीं भूले और उनके लिए ये पल कभी न भूलने वाले क्षणों में से एक हो गया। शुक्रवार को एयर इंडिया का एक विमान सिंगापुर में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। ये विमान वंदे भारत मिशन का हिस्सा है, जो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने के लिए बृहस्पतिवार को चला था। एयर इंडिया के B787 विमान में 234 यात्री सवार थे, जो सुबह करीब 11:15 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। केंद्र में पीएम मोदी की सरकार का उद्देश्य है कि देश या विदेश में फंसे किसी भी भारतीय को किसी भी कीमत पर बचाया जाए। सिंगापुर से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया है और एक एक करके इस बस के द्वारा इनको इनके क्वारंटीन सेंटर पहुंचाया जाए। जोन वाइज जो दिल्ली में क्वारंटीन सेंटर पहुंचाए गए हैं, चाहे वो होटल्स हैं या अलग अलग स्थान है जहां पर इनको ठहराया जाएगा 14 दिन के लिए। साथ ही साथ जो अंतर्राज्यीय बसें हैं उनको भी यहाँ पर लाया गया है, जो उस स्टेट के पैसेंजर इनको वहां पे भेजा जाएगा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से बांग्लादेश में फंसे 168 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया विमान का पहला जत्था श्रीनगर हवाई अड्डा पहुंचा। वतन वापसी के बाद छात्रों ने सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। MEA, Ministry of External Affairs, along with Home Ministry, Health Ministry, Civil Aviation, MOD, सबने मिलके, भारत सरकार के हर ब्रांच ने मिलके ये एक मैसिव एक्सरसाइज किया है। ढाका से 7 फ्लाइट्स टोटल जाएंगे। We are really happy and we are thankful to the government of India. They have really helped us a lot in these difficult times. And we are thankful to our Prime Minister Narendra Modi. He really helped us a lot. भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए शुरू की गई विशेष उड़ानों के दूसरे दिन दुबई से तकरीबन 350 से भी अधिक यात्री भारत लौट रहे हैं। इनमें संकटग्रस्त श्रमिकों, वरिष्ठ नागरिकों, तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता वाले मरीजों, गर्भवती महिलाओं और कठिन स्थितियों में फंसे अन्य लोगों को प्राथमिकता दी गई है। The reason I'm going back home is because I just wanted to get back to my families at this time of crisis, and I really thank the Indian government to take this step at the earliest, so that people like me would be able to see our family and be helpful to them. रियाद से कोझिकोड आने वाली उड़ान में लगभग 152 यात्री पहुंचा। लॉकडाउन के बाद में फर्स्ट आज इधर से फ्लाइट चालू होता है। मेरा नाम प्रमोद है, मैं केरला का आदमी हूँ। मैं इधर विजिटिंग वीज़ा के आया, 2 महीना हो गया मैं बगल में फंस के था, बट मेरा तो एकदम अच्छा सपोर्ट इंडियन एम्बेसी के साथ दिया। इधर भी लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट में भी सपोर्ट मिला।
We have about 200 workers on these flights. We have about 35 pregnant ladies, and we have about 30 odd medical cases on both these flights. Everything has been going on very smooth. We request all the Indian nationals to register themselves, those who want to get repatriated, to register themselves on the Indian Embassy website. Please be assured that we are aware of your pressing need to go to India, whoever has been getting in touch with us. We will certainly accommodate each one of you in the earliest possible flights. वहीं दूसरी तरफ मुंबई से एयर इंडिया का एक विमान लंदन के लिए रवाना हुआ। इस विमान के जरिए वहां फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। वहां से लोगों को लाने का सिलसिला 9 मई को शुरू होगा, जो आगे भी जारी रहेगा। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध केंद्र की मोदी सरकार उन्हें वापस लाने के लिए नौसेना का भी सहारा ले रही है। The evacuation exercise from Maldives has just begun. You see in the background INS Joshua with 698 Indians from Malé to Kochi. In the next 36 to 40 hours, it should reach Kochi. And I would like to thank the Indian Navy to make the ship available under Operation Samudra Setu. It's a great thing that they took immediate action, and see now a very bulk amount of people are leaving from. We don't have any issue till now. इससे पहले बृहस्पतिवार देर रात वंदे भारत मिशन के तहत 363 यात्री अबू धाबी और दुबई से केरल पहुंचे। पहले विमान में अबू धाबी से 181 भारतीय स्वदेश लौटे। यात्रियों में 49 गर्भवती महिलाएं और 4 बच्चे भी हैं। हवाई अड्डे पर कोविड-19 के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए व्यापक तैयारियां की गई थीं। दूसरी उड़ान में 182 यात्री सवार थे। ये विमान कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। Welcome aboard your own airline, Air India Express. It is a great honor for my team and I to fly you on this very first evacuation flight. My crew did an excellent job today, handling 177 plus 5 infants, and everything went off very smoothly. There were no issues. Everything was looked after very well by my crew. Thank all of them. विदेशों में फंसे हुए लोगों को स्वदेश लाने के लिए सरकार अभियान वंदे भारत स्वदेश वापसी चला रही है और इसी अभियान के तहत फंसे हुए लोगों को वापस लाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण कई देशों ने अपने यहां लॉकडाउन कर रखा है। ऐसे में बड़ी संख्या में भारतीय भी वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें सरकार चरणबद्ध तरीके से वापस ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व प्राप्ति की समस्त संभावनाओं पर कार्य करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, इसलिए राजस्व वृद्धि के वैकल्पिक स्रोत चिन्हित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वृहद कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम राजस्व प्राप्ति की संभावनाओं को और आगे मजबूत करने के लिए, प्रदेश के राजस्व को और बढ़ाने के लिए और प्रदेश के राजस्व को बढ़ाकर प्रदेश के विकास की ओर और गतिशील करने के लिए आज पहले चरण में इन बिंदुओं पर आज चर्चा की। वित्त मंत्री जी भी उनके साथ थे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी कि अब तक प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को लेकर 97 ट्रेन प्रदेश में आ चुकी हैं। साथ ही 17 और ट्रेनें आज रात तक आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर 114 ट्रेनें श्रमिकों को लेकर प्रदेश में आ चुकी हैं या पहुंचने वाली हैं। इन ट्रेनों से 1,20,000 प्रवासी श्रमिक प्रदेश में आ जाएंगे। इन सब के इतर रविवार और सोमवार को 98 और ट्रेनें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगी। आज सुबह तक यानी लगभग 11 बजे तक जो हमारे पास फिगर्स आई हैं, उसके अनुसार कुल मिलाकर 97 ट्रेन जो है हमारे प्रदेश में आज आ चुकी है इस समय तक, और 17 ट्रेन और लगभग आ रही हैं या आ चुकी हैं। तो इस तरह से हमारे आज शाम तक जो है 114 ट्रेन जो है पूरे प्रदेश में आ चुकी रहेंगी। इन 114 ट्रेन में लगभग 1,20,000 से अधिक जो है लोग आ जाएंगे।
और हम ये बताकर हमें खुशी है कि लगभग 98 ट्रेन्स की और हमने अनुमति कल और परसों के लिए दी है। 98 यानी एक दिन में 40 से अधिक ट्रेनें लाने की अब हम लोग ने व्यवस्था की है। हॉटस्पॉट एरिया में लॉकडाउन का पालन न करने वालों के खिलाफ 40,000 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही 37,000 वाहन सीज किए गए हैं और 16 करोड़ 50 लाख रुपए शमन शुल्क के रूप में आरोपित किए गए हैं। कार्रवाई हुई है, उसके अंतर्गत जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं उनमें अब तक 40,000 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। 40,285 और साथ साथ 37,000 वाहनों को भी सीज कर दिया गया है। लगभग 16.5 करोड़ रुपया जो है चेकिंग अभियान में शमन शुल्क आरोपित किया गया है। हम ये भी आपको बता दें कि कालाबाजारी के तहत 601 एफआईआर 601 एफआईआर जो है दर्ज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी ने आयुष कवच कोविड ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगों को इसे डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने जानकारी दी है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 1800 है। इसके अलावा अभी तक 1399 लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। अमित मोहन ने कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4,525 सैंपल की टेस्टिंग की गई थी। पूल टेस्टिंग में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कल 334 पूल टेस्टिंग हुई थी, जिनमें 25 पूल पॉजिटिव पाए गए। पूरे प्रदेश में अब तक 1,24,791 सैंपल की टेस्टिंग की जा चुकी है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या है 1,800 जो डिस्चार्जेस हुए हैं, जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर अपने घर जा चुके हैं, उनकी संख्या 1,399 कल 4,525 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई विभिन्न प्रयोगशालाओं में, और पूल के माध्यम से जो हम टेस्टिंग करते हैं 334 पूल कल भी लगाए गए, जिसमें से 25 पूल पॉजिटिव आए थे। अब तक प्रदेश में कुल 1,24,791 सैंपल्स की टेस्टिंग हो चुकी है। ये संख्या पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिलाते हुए है। अमित मोहन ने बताया कि प्रदेश में त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया है। L1, L2 और L3 कोविड चिकित्सालयों में 53,400 बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की रिकवरी की दर 42% है, जो रिकवरी के राष्ट्रीय औसत 29.2% से लगभग 13% अधिक है। तैयार किया गया है L1, L2, L3 का, वो आप जानते हैं। इसके अंतर्गत अब 53,459 53459 बेड्स की व्यवस्था कर ली गई है। इतने मरीज आने तक हम इन सभी को जो चिकित्सकीय उपचार की व्यवस्था है वो हम फैसिलिटी में करवाने में अब हम सक्षम हैं। इनमें से 24,266 बेड की व्यवस्था प्रदेश के राजकीय और जो निजी चिकित्सा महाविद्यालय हैं उनके माध्यम से करवाई गई है, और चिकित्सा विभाग के अस्पतालों एवं अन्य जो भवन लेकर के जिनको हमने कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट किया है उनके माध्यम से 29,193 बेड्स की व्यवस्था है। इस प्रकार कुल 53,459 बेड्स की व्यवस्था है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये विराम। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुनना तुम, जो है नहीं पहचानी तुम्हें रोज कहा। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात।
याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। कोरोना के संक्रमण काल में जहां लोगों को रोजगार की समस्या उत्पन्न हुई है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने बताया कि इस संक्रमण काल में मनरेगा के तहत 20 लाख से ज्यादा लोगों को काम दिया गया है। उन्होंने दूरदर्शन से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इसी के तहत स्वयं सहायता समूह के द्वारा भी महिलाओं को काम उपलब्ध कराया गया है। कोविड-19 कोरोना वायरस के इस आपातकाल में ग्राम्य विकास विभाग निरंतर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के सुरक्षा संबंधित जानकारियां देने के साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहा है। इसी के साथ हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियों के द्वारा रोजगार के अवसर भी आज पूरे प्रदेश में 12,000 से अधिक हमारी दीदियां मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश और पीपी किट का निर्माण करके 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की आय कर चुकी हैं। सरकार निरंतर इस प्रयास में लगी हुई है। हमारे जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, जिनकी हम जानकारी भी ले रहे हैं, और इसी के साथ ग्राम विकास विभाग मनरेगा के माध्यम से निरंतर रोजगार देने के लिए प्रयत्नशील है। आज तक पूरे प्रदेश में 20 लाख से अधिक लोगों को मनरेगा श्रमिक के रूप में रोजगार दिया गया है। 201 रुपये के प्रतिदिन की दैनिक मजदूरी के साथ 7 से 10 दिन के अंदर हम उनका भुगतान भी कर रहे हैं। सूरत से वाराणसी के लिए 2 ट्रेनों से लगभग 2,500 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से वाराणसी आए। ये सभी श्रमिक पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं। सभी ट्रेनों में श्रमिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए थे। कोच वाइज श्रमिकों को प्लेटफॉर्म पर उतारा जा रहा था और एक दूसरे के बीच लगभग 2 से 2.5 मीटर की दूरी रखकर उन्हें रेलवे स्टेशन से बाहर थर्मल स्कैनिंग करके निकाला जा रहा था। साथ ही उनको पानी की बोतल और खाने का सामान भी दिया जा रहा था। सभी श्रमिकों को अलग अलग जिलों की बसों पर बिठाकर भेजने की व्यवस्था की गई थी। श्रमिक वाराणसी पहुंचकर काफी खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार सिंह। आप कहाँ जाएंगे? आजमगढ़। मनोज कुमार पांडे। कहाँ जाना है? सुल्तानपुर जिला। आपको रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं हुई। यहाँ से विभिन्न जनपद के श्रमिक थे। मुक्तिया, कुशीनगर, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रयागराज, बनारस के भी थे, गाजीपुर, बलिया, मऊ। मेरे कंडक्टर को एक सैनिटाइजर 500 ml का दिया जाता है हमारे स्तर से, जो कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके हाथ को सैनिटाइज कराता है, फिर बस में बैठाता है। फिर शासन प्रशासन द्वारा उनके भोजन के लिए पैकेट दिए जाते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कराता है और पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उनको उनके गंतव्य तक ले जाता है। गुजरात के सूरत शहर से 1,200 श्रमिकों को लेकर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन का आज दोपहर सुल्तानपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर उसे सैनिटाइज किया गया। इसके बाद यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 40 बसों के द्वारा उनके घरों तक उन्हें भेज दिया गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन 3 घंटे विलंब से पहुंची थी। यात्रियों को पहुंचते ही लंच पैकेट और पानी की बोतल दी गई। जिलाधिकारी सी इंदुमती और पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा के निर्देशन में यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों पर बैठाकर उन्हें उनके घरों की ओर रवाना कर दिया गया।
सूरत से सुल्तानपुर आया हूँ, अमेठी का रहने वाला हूँ जी। और ये केंद्र सरकार ने व्यवस्था की, हम लोग 1.5-2 महीने से फंसे हुए थे वहाँ जी। वहाँ से फिर यहाँ केंद्र सरकार ने व्यवस्था की, यहाँ तक पहुँचे हैं कि वहाँ की केंद्र सरकार सब पूरी व्यवस्था उन्हीं लोगों की है, हम लोगों के बस में तो कुछ है नहीं जी। पैदल तो आ नहीं सकते, 1800-1900 किलोमीटर दूर है जी। तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब पूरी व्यवस्था की है, हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाई। सूरत में हम 1.5 महीने से फंसे हुए थे, हम लोग खाने के लिए वहीं मिल रहा था। इसी तरह धन्य है मोदी जी, योगी जी जो समझौता करके हम लोगों के यहाँ लाए, हम अपने घर अपने बच्चों के पास पहुँचेंगे। धन्य है मोदी। गैर प्रदेश और गैर जनपद में काम करने वाले हजारों श्रमिकों का स्पेशल ट्रेन और रोडवेज की बसों से गोंडा पहुंचने का क्रम जारी है। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद थर्मल स्कैनिंग कर संदिग्धों को क्वारंटाइन कराया जा रहा है। श्रमिकों को भोजन कराकर और राशन का किट देकर रोडवेज की बसों से भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी नितिन बंसल ने बताया कि 2 ट्रेनों से सीमा क्षेत्र के प्रदेशों से आए श्रमिकों को जांच कराकर खाद्यान्न किट देकर उनके गांव भेजा जा रहा है। नाम रेखा है, मैं गोंडा की रहने वाली हूँ। अमृतसर में रह रही थी, फंसी हुई थी। यहाँ सरकार द्वारा मंगाई गई हूँ, राशन मिला है, सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं अमृतसर में फंसा था, वहाँ से हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो सरकार हैं हमें लाने के लिए ट्रेन चालू किया। यहाँ पे लाके हमारा चेकिंग हुआ पूरा व्यवस्थित से, हमें खाने के लिए यहाँ पर मिला, हमारे लिए बस हमारे गांव पे ले जाने के लिए सुविधा करवाए, इसलिए मैं सरकार को थैंक यू। हमें राशन भी दिए हैं 1-1 बोरी। मेरा नाम तुलसी राम है, अमृतसर में था चंदू टेलर के यहाँ, और वहाँ से मेरी सरकार यहाँ गोंडा लेकर आई है और राशन 15 दिन के लिए मुहैया कराया है। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। गोंडा के रहने वाला हूँ, अशोक कुमार नाम है मेरा, अमृतसर में रहता था, वहाँ से सरकार ने अपनी तरफ से लेकर आया है और मेरा पूरा यहाँ भी चेकअप हुआ, वहाँ भी हुआ, अमृतसर में भी, और गल्ला भी दिया, रोटी पानी भी दिया, हर एक चीज़ व्यवस्था से अपने घर पहुँचा दिया है। कुछ दिन पहले फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र के राही नगर के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। घर वालों को कोरोना संक्रमण की आशंका हुई और उन्होंने अपने पूरे परिवार की कोरोना संक्रमण की जांच कराई। इसमें मोहम्मद शाकिब सहित 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल के क्वारंटाइन वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया। सभी लोग इलाज के 3 सप्ताह बाद कोरोना संक्रमण से मुक्त पाए गए और इन्हें घर जाने की अनुमति दे दी गई। सभी ने अस्पताल में भोजन, दवाइयों और उत्तम इलाज के लिए सरकार को शुक्रिया कहा। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि सरकार हमारे भले के लिए तैयार है, इस बीमारी से घबराएं नहीं बल्कि सरकार का सहयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। वो मेरे रिश्तेदारों में गमी हो गई थी, तो इस लिहाज से मुझे जांच के लिए ले जाया गया, मेरा परिवार को ले जाया गया। उसमें मेरी जांच हुई तो उसमें मैं पॉजिटिव पाया, तो उसके बाद में मुझे 17 दिन क्वारंटाइन में रखा गया और मेरी अच्छी देखभाल हुई, बहुत अच्छी तरीके से सब लोगों ने, डॉक्टर साहब ने और भी जो भी डॉक्टर साहब के स्टाफ के आदमी थे, सबने देखभाल अच्छी करी। मैं थोड़ा बुखार की शिकायत थी, मैं अपनी बुखार की शिकायत का रिपोर्ट कराने गया जिला चिकित्सालय, मैं वहाँ पॉजिटिव घोषित कर दिया। उसके बाद FX मेडिकल कॉलेज में मुझे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया। वहाँ मेरी देखभाल की गई, डॉक्टरों का बहुत सहयोग रहा, बहुत अच्छी देखभाल रखी। सरकार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आज बिल्कुल फिट हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। हमारे भाई की डेथ हो गई थी, तो इस अटैक से डेथ हुई थी, तो हम सब लोग सख्य। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये छोटा सा विराम। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन लो तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें
हमें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो जान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ यानी कोरोना को मात। कोरोना वायरस की महामारी को लेकर लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न राज्यों में कामगार के रूप में काम कर रहे नेपाली नागरिक अपने घरों को लौट रहे हैं, जिसमें से महाराजगंज जनपद के सोनौली सीमा पर लगभग 800 से ज़्यादा नेपाली नागरिक भारत नेपाल सीमा पर पब्लिक मूवमेंट्स सील होने के कारण फंसे पड़े हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्ज्वल कुमार ने बताया है कि विभिन्न जनपदों से 800 से अधिक की संख्या में नेपाली नागरिक नेपाल जाने के लिए सोनौली सीमा पर पहुंचे हैं। इन नेपाली नागरिकों के बारे में नेपाली प्रशासन को भी सूचित किया जा रहा है, जिससे ये जल्द अपने वतन वापस जा सकें। ये विभिन्न जनपदों से यहाँ पर करीब 850 नेपाल के नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आए हैं। उचित व्यवस्था की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाता है, मास्क वगैरह यूटिलाइज करें उसके बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। और साथ ही हम लोग नेपाल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सीडीओ रूपन्देही डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके यहाँ भी हम लोग सूचना भेज देते हैं कि आपके इतने नागरिक हमारे यहाँ मौजूद हैं। और हम लोग इसके अलावा शासन प्रशासन को भी अवगत करा देते हैं कि इतने नेपाल के नागरिक हमारे यहाँ क्वारंटीन सेंटर में उपस्थित। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 39,834 तक पहुंची। 17,846 मरीज पूरी तरह स्वस्थ, जबकि 1,981 मरीजों की मौत हो गई। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी। 6 उड़ानों के जरिए 1082 भारतीय पहुंचे स्वदेश। INS जलाश्व पर मालदीव से रवाना हुए 658 भारतीय रविवार को पहुंचेंगे स्वदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश, सभी संभव उपायों द्वारा राजस्व वृद्धि के लिए करें हर संभव प्रयास। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश राजस्व समीक्षा के दौरान दिए। देश भर से प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों का ट्रेन के द्वारा आना जारी है। आज करीब 3 दर्जन ट्रेनें प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचेंगी, जहां से उनके घरों को बसों द्वारा भेजा जाएगा। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है।